हॉट स्टॉक्स में सर हम आज जो चर्चा करने वाले हैं उसमें ऐसे स्टॉक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि ट्रेडर्स के फेवरेट हैं, ट्रेडर्स के दुलारे हैं, लेकिन एक साल में ये हारे हैं मतलब ये एक साल के निचले स्तर पर पहुंचते हुए देखे, 52 वीक लो पर पहुंचते हुए दिखे हैं। तो बाजार में हमने देखा सर, कल की अगर हम बात करें तो एडवांस डिक्लाइन था, 1000 शेयरों के आसपास में बढ़त थी और 1850 शेयर ऐसे थे जहां पे हमने गिरावट बनती हुई दिखी थी। और कल का अगर आप एक्शन देखेंगे तो 14 शेयर ऐसे थे जो 52 वीक हाई पर थे, लेकिन 200 शेयरों ने कल अपना 52 वीक लो टच किया था और उन 200 शेयरों में कई सारे ट्रेडर्स के पसंदीदा शेयर थे, जिसमें टाइटन था, सेनको गोल्ड था, रेमंड, क्यूपिड, रेटगेन जैसे स्टॉक शामिल थे, लेटेंट व्यू था, फिनटेक्स केमिकल था, नेलकास्ट, ईएनआईएन, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि शामिल थे। और इनमें सर कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें हमने देखा जो हाई लेवल्स बने हैं, जो रिकॉर्ड हाइज इन्होंने टच किए, वहां से एक तिहाई से लेकर ये दो तिहाई तक, यानी कि 33 से 66% तक ये स्टॉक करेक्ट होते हुए दिखे हैं। ये मैं स्टॉक्स आपके सामने रखता हूँ। मैं आपके सामने इनफैक्ट वो वाले स्टॉक रखूंगा जो कि ट्रेडर्स के ज्यादा फेवरेट है, जिनका टिकट साइज भी छोटा रहता है, वहां पे ट्रेडर्स का जो रुझान है वो काफी ज्यादा रहता है। उसमें पहला नाम और ऑब्वियस सा नाम है ओला इलेक्ट्रिक का। ये शेयर 157 रुपए 40 पैसे तक चला गया था सर। हायर लेवल से आप देखेंगे 67.8%, यानी कि दो तिहाई से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। न्यूज फ्लो तो आप जानते हैं किस तरह का आ रहा है इस कंपनी को लेकर, और दो तिहाई से ज्यादा वाइप आउट हो चुका है। इसमें से 54% आप देखिए, माफ कीजिए 64%, प्रिंस पाइप्स का शेयर भी नीचे आ चुका है। कल इसने 258 रुपए 40 पैसे का लो टच किया था। आज के लेवल्स में आपके सामने रख दूंगा, ये कल के लेवल्स हैं जो कि उन्होंने 52 वीक लो टच किए हैं। इसमें इंटरेस्टिंगली सर एक राणे मद्रास की कंपनी भी शामिल है, जो कि रानी ग्रुप की कंपनी है। ये ग्रुप वैसे बहुत सॉलिड, बहुत ही स्टेबल माना जाता है, लेकिन बाजार में गिरावट और जिस तरह से सेंटीमेंट खराब हुआ है, अच्छी पेडिग्री वाली, अच्छे फंडामेंटल वाली, अच्छे ग्रुप्स वाली जो कंपनियां हैं वो भी देखिए दम तोड़ती हुई दिखी हैं। इनफैक्ट जहां जहां मुनाफा, जहां जहां एफआईज की होल्डिंग है, अच्छे शेयर्स हैं, वहां पे भी हमने प्रेशर बनता हुआ दिखा है। तो आरआईएल जैसे दिग्गज नहीं बचे, तो फिर जो ये वाले स्टॉक्स हैं वो कैसे बच जाएंगे। 575 का लो इसने भी टच किया। शिवम ऑटो एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी है, 29 रुपए 80 पैसे तक कल लुढ़क गया था। और इसमें एक आईटी स्पेस की कंपनी है बिरला सॉफ्ट, ये भी 390 रुपए के नीचे कल हमने देखा था। 50% से ज्यादा का फॉल हायर लेवल से इस स्टॉक में भी देखने को मिल चुका है। इसी सूची में कुछ और नाम भी है, जिसमें केएनआर कंस्ट्रक्शन है, पीएनबी गिल्ड्स है, येस बैंक भी है सर इसमें, ट्राइडेंट है, और एक और बैंकिंग नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 36% कम से कम ये जो गिरावट है स्टॉक में हमने देखी है। और ज्यादा से ज्यादा ओला इलेक्ट्रिक जो कि 67% के आसपास अपने हाई लेवल से फिसल चुका है। ये कुछ ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक हैं सर, जिसपे बहुत ज्यादा रुझान रहता है। अब इसमें बात ये नहीं है सर कि ट्रेडर्स के फेवरेट हैं तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि इसमें लोगों का रुझान बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि इनका टिकट साइज छोटा रहता है। तो यहाँ पे टेंडेंसी जो है रिटेल की एंटर करने की वो ज्यादा रहती है। इसीलिए इन स्टॉक्स को असर हमने पिक भी किया है, ताकि हमारे जो निवेशक हैं, जो दर्शक हैं, उनको हम गाइड कर सके कि भले ही आपको ये हाई लेवल से करेक्ट होकर बहुत नीचे के दाम पर दिख रहे हैं, इनमें एंटर करना सही रहेगा नहीं रहेगा। जैसा आपने इंडसइंड बैंक में भी हमें गाइड किया, उसी तरह का गाइडेंस हम इन स्टॉक्स में भी चाहते हैं। तो शुरुआत में सर ओला इलेक्ट्रिक से कर रहा हूं, जो कि 68% गिर चुका है। इनमें क्या बढ़ चढ़कर कूद कर मुंह में पानी लाकर खरीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, यही मेन पर्पस, यही बड़ा सवाल है इन सब के लिए। संदीप जी, हमने आपने ही कवर किया था न्यू एज कंपनीज की परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है, और उसके अंदर इफ आई रिमेम्बर दैट करेक्टली, ओनली जोमेटो कंपनी थी जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव स्टांस बरकरार था। बाकी सभी के अंदर, सभी जितने भी, चाहे हम प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज नायका की बात करें, चाहे हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, पॉलिसी बाजार की बात करें, इन सभी के अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी। देखिए, यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है, जब बाजार एक सीधी तेजी में चल रहा है तो उस लय के अंदर सारी की सारी चीजें चलती चली जाती हैं। लेकिन जब भी बाजार के अंदर रुझान बदलते हैं, नेगेटिव दौर चलता है, मुश्किल समय आता है, तो इट इज ओनली द अर्निंग्स दैट प्ले द रोल। तो यहाँ से रिकवरी उन्हीं स्पेस में देखने को मिलेगी आपको, जो अर्निंग्स पोस्ट कर पाएंगे, जिन्होंने प्रीवियसली अर्निंग पोस्ट की होगी, जो प्रॉफिट पोस्ट कर रही होंगी कंपनीज, या जहां पे रिकवरी नजर आ रही होगी बिजनेस फ्रंट पे। अगर वो चीज नहीं होगी तो केवल चार्म के बेसिस पर, केवल नाम या ब्रांड वैल्यू के बेसिस पर यहाँ चीजें नहीं बिकेंगी अब। सो वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। फाइनल क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो जो कंपनी उस क्वार्टर के रिजल्ट्स में अच्छी पोस्टिंग देंगी, उनके अंदर हमें रिकवरी तुरंत देखने को मिल सकती है। तो ओला इलेक्ट्रिक पे क्या करना है सर इतनी गिरावट के बाद? अवॉइड की सलाह रहेगी अभी भी। ठीक है, इतनी गिरावट के बाद भी इसको अवॉइड करें।
देखिए यही मोटिव है सर हमारा बातचीत करने का या फिर डिस्कशन करने का कि 157 पे जिसने ओला इलेक्ट्रिक देखा वो कह रहा है 50 रुपए में महंगा है, ले लेना चाहिए क्या, अवॉइड करना चाहिए, जैसी राय निकल के सामने आ रही है। प्रिंस पाइप्स में सर मैं इसके लेवल्स देख रहा था, कल इसने 258 रुपए 40 पैसे का लो टच किया था जो कि इसका 52 वीक लो लेवल है। आज अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने 257 रुपए 50 पैसे का लो भी बनता हुआ देखा है। इंपॉर्टेंट ये है सर, जो तेजी की आप बात करें तो जो एक लाइन में जब बाजार चलता है उस लाइन में चलते-चलते 720 के पार भी चला गया था। तो ऑलमोस्ट 720 वाला 250 रुपए के आसपास आ गया है। इस स्टॉक पर आपका क्या व्यू है? प्रिंस पाइप के अंदर संदीप जी, अगर हम इसकी टॉप लाइन की बात करें तो टॉप लाइन तक में भी इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, वहां से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कुछ खासा इम्प्रूवमेंट नहीं है। इस पूरे साल के अंदर अगर हम देखें तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव कुछ खास नजर नहीं आता दिखाई दे रहा है। इवन कंपनी ने अपने पिछले Q3 दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स में लॉस पोस्ट किया था। तो ये काफी ज्यादा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। आई डोंट सी अ रिकवरी कमिंग एनी टाइम सून। इस क्वार्टर के अंदर कुछ बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नजर आएगी तभी कुछ अपटिक दिखाई दे सकता है। अदरवाइज ये अपने पिछले साल के प्रॉफिट्स के नीचे नंबर्स पोस्ट करता दिखाई दे रहा है फिलहाल तो, और उसी का असर इसके शेयर प्राइस पे नजर आ रहा है। ओके, तो ओला इलेक्ट्रिक अवॉइड करना है। प्रिंस पाइप्स में भी आप कह रहे हैं जल्द रिकवरी की उम्मीद नहीं नजर आ रही है, लेकिन क्या राणे मद्रास में ऐसा हो सकता है सर? क्योंकि कल इसने 575 रुपए का लो टच किया था, उसके बाद 583 पे बंद हुआ। आज भी आप देखिए बाजार में भले ही उठापटक है, 2% से ज्यादा की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिली। जैसे मैंने कहा सर, ये ग्रुप बहुत मजबूत है, तो 575 का लेवल कल जरूर टच हो गया, जो सेंटीमेंट खराब हुआ था बाजार में, लेकिन वहां से 20 रुपए ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट 3-4% के आसपास की वहां से रिकवरी है। राणे मद्रास पे भी वही व्यू है आपका जैसा ओला इलेक्ट्रिक और प्रिंस पाइप पे है? संदीप जी, राणे मद्रास के साथ जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है वो ये है कि कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी समहाउ मेंटेन सी की हुई है, बट ग्रोथ नहीं नजर आ रही है। आप चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखें, चाहे ईयर ऑन ईयर इसके रिजल्ट्स देखें, पिछले 2 साल से उसी रेंज के अराउंड ही ये कंपनी अपने रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस इस वजह से डिप कर रहे हैं, बिकॉज जो हमने पिछले 2022-23 में अंदर जो अपमूव देखा था वो इस चीज का था कि कोविड के बाद एकदम से सेल्स के अंदर जो अपटिक आया, लेकिन वहां से बिल्ड करना और उसे हायर लेवल्स पे होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अभी नजर आता नहीं दिखाई दे रहा है। दैट इज द रीजन कि अभी इसके प्राइसिंग में स्ट्रगलिंग नजर आ रही है। एंड इसके भी अगर मैं रिजल्ट्स फ्रंट की बात करूं तो पिछले क्वार्टर के इसके रिजल्ट्स कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। यहाँ भी हमें नेगेटिविटी नजर आई थी पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर। तो देयरफॉर Q4 के नतीजों के अंदर भी कुछ खास बहुत पॉजिटिविटी नजर नहीं आएगी। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। इसीलिए देखिए, नरमी बरकरार है इसके शेयर प्राइस में, डिस्पाइट बीइंग ऑफ सच गुड लिनेज। तो मतलब 575 का इसने जो लो टच किया वो एक सही लेवल था, मतलब क्योंकि ये 1500 के ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है सर। संदीप जी, इसके अंदर एक और चीज हमें ध्यान देने वाली है, जो नॉर्मल हमारे व्यूअर्स को शायद आइडिया नहीं होगा कि हम्म। वैसे तो ये शेयर जनरली एक ब्रॉडर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था इन द मंथ ऑफ सितंबर 23 से लेकर अगस्त ऑफ 24, यानी कि लगभग एक साल इसने एक रेंज में कंसोलिडेट किया। दैट वाज अराउंड 660 टू अराउंड 960, 300 पॉइंट्स की रेंज थी। और उसके बाद तुरंत ही एक साथ इसके अंदर कपल ऑफ डेज में एक अपमूव देखने को मिला, जो ये शेयर सीधे सीधे 1500 रुपए के आंकड़े पे पहुंच गया। तो इट वाज द स्टीप राइज दैट हैज लेड टू द अपमूव फ्रॉम 900,000 लेवल्स टू 1500 ऑड लेवल, जो कि इन क्विक सक्सेशन बहुत ही लिमिटेड समय में आया, और उसके बाद से ही इसके अंदर एक स्टीप गिरावट बनी हुई है। तो वो लेवल सही नहीं थे, ये लेवल सही है आप कह रहे हैं? अभी अपने सपोर्ट्स के पास आ गया है शेयर। अब यहां से अगर होल्ड कर पाए तो फिर बात बनेगी, बट जिस तरीके से सेल्स पोस्ट कर रही है, व्हाई वुड समवन बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी जिसका सेल्स के अंदर या प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ नहीं आ रहा है बल्कि डीग्रोथ दिखाई दे रहा है। बेसिकली दूर रहें। एग्जैक्टली, अवॉइड ही करना चाहिए। अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने जरूरी रहेंगे। परफेक्ट है सर। नो नो, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए सर बोलने में। अगर इतना गिरने के बावजूद भी बाकी चीजें अगर नहीं मैच कर रही हैं खरीदारी की, तो हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। हम यही जानना चाहते हैं कि गिरावट हुई है एंड इट इज फॉर अ रीजन।
किसी वजह से ये स्टॉक गिरे हैं और रीजन वाजिब है, तो 1529 का लेवल सही नहीं था, 575 का लेवल सही था, इसलिए इस लेवल को रिस्पेक्ट करने दीजिए, समय दे दीजिए, जब तक नतीजे नहीं सुधर जाते हैं इससे आप दूर रहिए। शिवम ऑटो के चार्ट्स क्या बता रहे हैं सर? इसका भाव आ गया 29 रुपए 80 पैसे पर, कल इसने जो लो टच किया था वहां से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है। वैसे ये शेयर सर 65 रुपए के आसपास था, तो 50% से ज्यादा ये करेक्ट हो चुका है हाई लेवल से, 54% के आसपास। क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए या इससे भी दूर रहें? जस्ट मोमेंट संदीप जी। संदीप जी, आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दिस स्टॉक। ये एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 300 साढ़े 300 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है, तो बेटर है हम इसे अपनी लिस्ट में ना रखें। दिस कुड और लीड बिरला टू सॉफ्ट? इमीडिएट वोलेटिलिटी ऑन इट। ठीक है, बिरला सॉफ्ट सर 389.15, कल इसका लो यस, इसने टच किया था, आज भी बिल्कुल। बिरला 1% ये सॉफ्ट नीचे ही ट्रेड इज कर रहा है। सिटिंग। हाँ प्लीज सर। जी जी संदीप जी, हाँ प्लीज प्लीज। बिरला सॉफ्ट इस लिस्ट में एक ऐसी कंपनी है जो कि कहीं ना कहीं जिसमें स्टैंड आउट होने के चांसेस बन रहे हैं। इसके अंदर गिरावट भी काफी ज्यादा हेल्थी गिरावट आ चुकी है यहाँ से। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरीके से चीजें बनेगी, क्योंकि अभी तक जो हमने कंपनी डिस्कस की है उसमें से ये ऐसी कंपनी है जो कि डेट फ्री लेवल पर है। इसके अंदर अपना अगर हम 5 साल की ग्रोथ रेट बोलेंगे तो वो भी अच्छा है, 18% का कैगर मेंटेन किया हुआ है, और डिविडेंड यील्ड भी कंपनी की बहुत हैंडसम है। तो कई पॉइंट्स इसके अंदर ऐसे हैं जो कि इसे स्टैंड आउट करते हैं। टॉप लाइन के अंदर इसने अपनी हायर साइड पे ही मेंटेन की हुई है, आईटी के अंदर इतना तेजी से बदलाव नहीं आता है। अगर मैं बॉटम लाइन की भी बात करूं तो उसके अंदर भी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड है। बट जो पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ लग रहा है वो है पिछले 1 से 2 क्वार्टर, जिसके अंदर थोड़ी नरमी नजर आई है। मैं फर्मली बिलीव करता हूँ अगर इस क्वार्टर के अंदर इसने थोड़ा सा भी डिसेंट रिजल्ट्स पोस्ट कर दिए तो हमें अप्रैल और उसके ऑनवर्ड्स रिजल्ट पोस्ट करने के बाद इस शेयर के अंदर रिवर्सल देखने को जरूर मिलना चाहिए। तो इसके Q4 के नतीजों का वेट कर लें? यस, डेफिनेटली उसे वेट करना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें तो इनलाइन आती हुई नजर आ रही हैं। स्टॉक के अंदर अच्छी खासी रिट्रेसमेंट हो चुकी है। द ओनली थिंग इज बस आई थिंक शायद बाजार भी और मे बी द बिगर हाउसेस भी इसी चीज का वेट कर रहे होंगे कि एक बार इसके रिजल्ट्स देख लिए जाएं, देन दे में स्टार्ट एडिंग अप अगर रिजल्ट्स फेवरेबल लाइंस पे आते हैं तो। क्या देखना चाहेंगे सर आप रिजल्ट्स में किसी भी कंपनी के, चाहे वो बिरला सॉफ्ट हुआ या कोई कंपनी हुई, क्योंकि आपने बोला भी था कि अब पूरा दारोमदार जो है बाजार का Q4 अर्निंग्स के ऊपर है। क्या ऐसा मेन हाईलाइटिंग फैक्टर रहेगा जिससे बाजार को थोड़ा भरोसा मिलेगा या थोड़ी सी एक सुकून सा मिलेगा कि हाँ अर्निंग्स पे फ्रंट पे सिचुएशन उतनी कमजोर नहीं है जितना हम गिर चुके हैं हाई लेवल से? संदीप जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि क्या कंपनी ने अपना एक मार्केट ग्राउंड यानी कि बेस मेंटेन किया हुआ है या नहीं मेंटेन किया हुआ है। वो चीज पता चलती है सेल्स से, कि अगर सेल्स पिछले तिमाहियों की सेल्स के बराबर चल रही है तो इसका मतलब उसने मेंटेन किया हुआ है। यहाँ से ऐड ऑन हो रहा है तो इसका मतलब कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इजाफा आया है। एंड वो किस तरीके से आगे की चीजों को अपने मैनेज आउट कर रही है वो दिखाई देता है उसके प्रॉफिटेबिलिटी लेवल से। अगर कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की हुई है इन अ स्ट्रेस टाइम तो भी एक हेल्थी साइन होता है, और अगर वहां से वो थोड़ी भी ग्रोथ पोस्ट कर रहा है तो वो पोस्ट करता है कि कंपनी इज स्टैंडिंग आउट फ्रॉम इट्स पीयर्स। तो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमें हर कंपनी के अंदर इन अ वे नजर रखनी चाहिए। फिर वो डिपेंड करेगा कि किस सेक्टर की है। आईटी का अलग तरीके से वैल्यूएशन होता है, बैंकिंग का अलग और एफएमसीजी का अलग। परफेक्ट है सर, तो इस तरह से आपको नतीजों को देखना चाहिए। इस लिस्ट में सर ये जो ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक है ना, जो छोटे टिकट साइज वाले स्टॉक्स हैं, उसमें केना कंस्ट्रक्शन ये भी स्टॉक है जो कि हाई लेवल से 50% करेक्ट हो चुका है। 206 रुपए 50 पैसे ये इसका कल का लो लेवल था, और आज भी अगर हम देखें स्टॉक में जिस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखा है, थोड़ी रिकवरी जरूर हमने देखी है स्टॉक में, लेकिन 211 रुपए 20 पैसे आज भी इसने लो टच किया है। तो 206 कल जो लो टच किया उसके बाद से रिकवरी ही दिख रही है। रिकवरी मीनिंगफुल हो सकती है या इस शेयर में भी 50% की गिरावट देखकर नहीं कूदना चाहिए? अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं तो केएनआर कंस्ट्रक्शंस पे यहाँ से हम एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। काफी अच्छी गिरावट इसके अंदर आ चुकी है। स्टॉक अपने
काफी ज्यादा मेजर लोड्स के नजदीक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इसी शो में हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, समवॉट काइंड ऑफ अ ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन इज विजिबल दैट इज क्लोज टू 200 ऑड लेवल्स। तो ये अच्छे लेवल्स हैं स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के। ठीक है, बशर्ते लंबी अवधि का नजरिया है। केना कंस्ट्रक्शन में आप धीरे धीरे जो 50% से ज्यादा की गिरावट हुई है उसमें आप जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं। सर इस लिस्ट में इस बार पीएनबी गिल्ड्स का भी जो प्लीज सर प्लीज। एनुअलाइज्ड रिजल्ट्स हैं वो अच्छे उम्मीद किए जा रहे हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर मैं बात करूं तो वो मार्च क्वार्टर के नतीजों से सीधे सीधे डबल पे चल रहा है, क्योंकि इसका पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें से काफी इंप्रेसिव इसकी परफॉर्मेंस रही है इस पर्टिकुलर कंपनी की। देयरफॉर इसके अंदर एक क्लियर कट रिवर्सल आने के चांसेस काफी ब्राइट हैं। ठीक है, आधा हो चुका है हाई लेवल से पीएनबी गिल्ड्स का शेयर। 149 का हाई था, अभी 75 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल 74.25 का इसने लो लगाया था। ये स्टॉक ना सर तब लाइमलाइट में आता है जब कुछ गिल्ड्स यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर कोई बातचीत होती है, जब इंडियन बॉन्ड्स को जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया गया था, तब इस स्टॉक में काफी अच्छा रुझान बनता हुआ दिखा था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक काफी कम रिएक्ट करता हुआ दिखता है। तो 150 वाला 75 के आसपास मिल रहा है। पीएनबी गिल्ड्स लेना चाहिए या फिर अवॉइड करें और बेटर नाम अवेलेबल है? Sandeep ji, PNB Gilts is in a way our client, therefore I would refrain to comment on its performance. ठीक है, नो वरीज। यस बैंक की बात कर लेते हैं सर। यस बैंक 42% हाई लेवल से टूट चुका है। एक और यस बैंक बनने की तैयारी की बात चल रही है। इंडसइंड बैंक हम बात कर ही रहे हैं। अच्छा, यस बैंक में ना लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि नीचे में लोगों ने 10-11 रुपए के लेवल्स भी देखे हैं, ऊपर में 28.5 तक की जो चाल है स्टॉक ने दिखाई है। तो 28.5 वाला अब ये 16 रुपए के आसपास मिल रहा है। बहुत लोगों ने 15, 16, 12, 14 ये जो लेवल्स हैं इन पे स्टॉक को ले रखा है। 28.5 पे जो नहीं बेच पाए, जो वेट करते रह गए लंबी अवधि के लिए कि ये मल्टी बैगर हो जाएगा जैसी बातचीत चल भी रही थी, वापस घूम के आ गया 16 रुपए के आसपास। अब क्या करना चाहिए सर इसमें? संदीप जी, सिचुएशन अगर देखी जाए यहाँ से इमेज की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो लोगों ने आज भी भूले नहीं है कि किस तरीके से बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, अकाउंट्स होल्ड हो गए थे, डिपॉजिट अपने विड्रॉवल्स फ्रीज हो गए थे। तो वो एक नेगेटिविटी जो क्रिएट होती है वो इतना आसानी से नहीं जाती है, जो कि इसने अपनी एक इमेज खो दी है एज एज अ बैंकिंग पार्टनर फॉर एनीवन। तो दैट इज आई थिंक इज हैविंग अ टोल ऑन दिस स्टॉक, बिकॉज अदरवाइज अगर हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां तो एक कहीं ना कहीं बॉटम लाइन में ग्रोथ नजर आ ही रही है। तो बट स्टिल आई थिंक दैट पर्टिकुलर स्पेस इज हैविंग अ टोल ऑन इट्स परफॉर्मेंस एंड काफी निचले लेवल्स पर है। ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से अगर यहाँ पे बाइंग किया जाता है तो 15 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लेके 1 से 2 महीने के व्यू से इसको बाय कंसिडर किया जा सकता है, जिसके अंदर एक अपटेक आया तो यहाँ से 18 के लेवल्स ये शेयर टेस्ट कर सकता है। ओके, 1 से 2 महीने के व्यू से आप कह रहे हैं 18 रुपए का लेवल आ सकता है। बट अगेन ये एक रिस्की बेट है, तो जो लोग थोड़ा रिस्की बेट प्रेफर करते हैं जो व्यूअर्स, वही उस चीज में एंटर करें। अदरवाइज द नेगेटिव सेंटिमेंट्स ऑन ऑफ इंडसइंड बैंक कैन आल्सो हैव, जैसे मैंने कहा, आपने भी कहा कि भाई बातचीत चल रही है, कई और छोटे बैंकों के ऊपर भी उसका असर आता दिख रहा है, तो उसका असर यहाँ भी दिख सकता है। हैविंग सेड दैट, आई वुड रिफ्रेन एंड रिएटरेट माय व्यू। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक, ये 3 बैंक्स हैं जो हमारे पॉजिटिव साइड के रडार पर हैं, जिसके अंदर हम सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक डिसेंट रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं इस साल के एंड तक। एक्सिस, कोटक और एचडीएफसी। जी, ये 3 शेयर्स हमारे रडार पर हैं जिसके इसमें हमारी कवरेज है और हम अपने क्लाइंट्स को उन्हें सजेस्ट भी कर रहे हैं इन 3 शेयरों की पोजीशनिंग फंडामेंटल बेसिस पर एंड टेक्निकल बेसिस पे सबसे ज्यादा हमें साउंड लग रही है। परफेक्ट। तो आप कह रहे हैं सर जोखिम लेने वाले ट्रेडर्स इसमें 1 से 2 महीने के लिए 18 रुपए के लेवल के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो जोखिम ले तो फिर स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, जोखिम कितना लेना है? हाँ, स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया संदीप जी, यस बैंक के अंदर का अगर हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं तो दैट शुड बी समवेयर अराउंड 15.7, 15 रुपए 70 पैसे के करीब का स्टॉप लॉस।
ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं, 1 से 2 महीने का नज़रिया लीजिए, ₹15.70 का स्टॉप लॉस लगा के ₹18 की उम्मीद में आप येस बैंक में खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इससे बढ़िया बैंक्स अवेलेबल हैं, एक्सिस है, कोटक है, एचडीएफसी बैंक है, जिस पर ग्लोब कैपिटल का पॉजिटिव नज़रिया है। सर, एचडीएफसी बैंक से याद आया, एक समय ना अगला एचडीएफसी बैंक बनने की बात करी जा रही थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर। ये स्टॉक भी देखिए 36% गिरकर 52 वीक लो के आसपास पहुंच गया है अपने। कल टच किया था इसने ₹54 ₹83 का लेवल, और आज भी ₹55 के आसपास ही है। एक रिकवरी की इसने होप जरूर दिखाई थी सर, ये ₹86 तक गया था, वहां से गिरता गिरता अब 56 का लेवल भी इसमें टूट चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लोगों के पास पोजीशन बहुत है, लोगों का इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटा टिकट साइज दिखता है, ₹50 में शेयर दिख रहा है, अगला एचडीएफसी बैंक बन जाएगा, ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है। तो बहुत लोगों ने लिया है, सवाल बहुत ज्यादा इसको लेकर आते हैं। आपका क्या व्यू है इस पे? संदीप जी, चार्ट फ्रंट पे अभी कोई रिस्पाइट नजर नहीं आ रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे करंटली ₹55 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और सपोर्ट्स भी यहाँ पे नहीं है, थोड़े दूर ही नजर आ रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें गिरावट कंटिन्यू रहेगी, और 50 से 52 की रेंज में कहीं पर आके ये स्टॉक के अंदर कुछ सपोर्ट बने तो उस रेंज के अराउंड ही एक बार को दोबारा हमें रिविजिट करना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ मैं फिलहाल बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। 50 से 52 तक ये गिर सकता है। वहां पे एक बार फिर से दोबारा व्यू लीजिए, वहां से घूम जाएगा, जरूरी नहीं है। एक बार फिर से आप चाहें तो एक व्यू ले सकते हैं इन लेवल्स पे, अगर आपको ये मिल जाता है। आखिरी स्टॉक सर इस लिस्ट में है ट्राइडेंट का। ₹24.41 का इसने कल लो टच किया था। ये स्टॉक भी हाई लेवल से 42% गिर चुका है। इसका भी यूएस में एक्सपोजर बहुत है, क्योंकि यूएस को लेकर कोई भी खबर आती है, जैसे आईटी स्टॉक्स गिरते हैं ना, इसमें भी हम गिरावट बनती हुई देखते हैं। तो ₹24.41 का कल जो लो लगाया था वो अभी भी मेंटेन्ड है, आज 24.86 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें भी हमने ₹42 तक के लेवल्स देख लिए थे। एक समय स्टॉक स्प्लिट हुआ था, उस समय काफ़ी लोगों ने आईब्रोज रेज़ किए थे, लेकिन उसके बाद स्टॉक में रिकवरी बहुत शानदार देखने को मिली थी। वापस घटकर उल्टा हो गया, 42 वाला 24 आ गया सर। यस संदीप जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके अंदर एक यूएस इम्पैक्ट एक्सपोजर भी है, तो उस चीज़ का भी असर यहाँ देखने को मिलता है। और ये कॉटन यार्न बिजनेस में है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम उस तरीके का नहीं बना पा रही है कंपनी, और एक क्लियर कट लोअर लोज पे ही ट्रेड करती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि पिछले 3-4 महीनों में ही इसमें गिरावट आई है, इसका गिरावट का दौर उससे पुराने से ही है। देयरफॉर इट इज़ अ कंप्लीट एग्जिट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, जिनके पास है वो भी निकल जाए। बिल्कुल एग्जिट कर लेना चाहिए। ये शेयर के अंदर गिरावट पिछले 4 महीनों में नहीं आई है, ये अपना डाउनवर्ड ट्रेंड इसके अंदर पुराना है। बिगिनिंग ऑफ 2024 जनवरी मंथ के अंदर ये शेयर लगभग ₹50 के अराउंड ट्रेड करता था, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर लोअर लोज ही बनते चले आए हैं, कोई स्टेबिलिटी बनी नहीं है। जहाँ भी स्टेबल हुआ है, उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन दिया है। तो दैट क्लियरली गोज़ टू शो दैट इसके स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर नॉट होल्डिंग ऑन टू इट, और वहां से पोजीशंस निकल ही रही हैं। ठीक है, तो ट्राइडेंट से निकल जाइए, आईडीएफसी बैंक से आप दूर रहिए, 50-52 तक गिर सकता है। बैंकों में अगर आपको रहना ही है तो येस बैंक में अगर आप जोखिम ले सकते हैं तो 1 से 2 महीने के व्यू से 18 के लेवल के लिए अप्रोच करें। स्टॉप लॉस रखिए ₹15.70 का स्ट्रिक्टली। और बैंकों में आपको रहना ही है तो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, इस पर गौरव सर बता रहे हैं कि ग्लोब कैपिटल का पॉजिटिव नजरिया है, यहाँ पे जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक्स को आप अवॉइड कीजिए। प्रिंस पाइप्स में भी कोई रिकवरी की होप नहीं है। रानी मद्रास के नतीजे बहुत स्थिर हो गए हैं, जिस वजह से आप देखिए स्टॉक गिरता हुआ दिखा है। बिरला सॉफ्ट में जरूर आप चौथी तिमाही के नतीजे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं। आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं अगर चौथी तिमाही के नंबर्स सपोर्ट कर जाते हैं। तो ये तो बात हुई हॉट स्टॉक्स की, जिसमें ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक जो कि एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गए, हाई लेवल से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, उनमें आपको क्या करना चाहिए, इस पर हमारा पूरा फोकस था। तो हॉट स्टॉक्स को यहीं पर समेटते हैं।